वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमादरणीय श्रोता बंधुओं, गीता अध्ययन के कार्यक्रम के अंतर्गत हम अध्याय 6 में चल रहे हैं और 21वें श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 22वें में प्रवेश करेंगे और आप लोगों से विनती है कि पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको गीता के इस श्लोक की महिमा और आपके जीवन में इससे क्या लाभ मिलेगा आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे। चलिए श्लोक में प्रवेश करते हैं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। मित्रों, साधक योग सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करे, उसके लिए उसे कुछ जीवन में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन पर संयम, निद्रा जागृति पर संयम, वाणी पर संयम इत्यादि। और जब यह करते करते व्यक्ति योग सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, जो कि 21वें श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक में बताया भगवान ने। सुख मात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम। योग सिद्ध होने पर आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, और वो आत्यंतिक सुख जो होता है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता। इंद्रिय ग्राह्य जो सुख होता है वह तो सांसारिक सुख होता है, क्षणभंगुर होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। लेकिन आत्यंतिक सुख जो है वो इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह तो बुद्धि के स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। यम लब्ध्वा, भगवान कहते हैं उसी आत्यंतिक सुख को प्राप्त करके आदमी या साधक ऐसा समझता है कि इस मन्यते नाधिकम ततम, इससे बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता। मन्यते नहीं माना जा सकता उससे बड़ा सुख। और गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, महान से महान दुख आने पर भी उस व्यक्ति को विचलित नहीं किया जा सकता। कैसे? हमको आपको दुख आने पर
उसे अनुभव न करने की शक्ति दी गई है, परमात्मा ने दी है, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं करते। हम बुद्धि स्तर पर जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, दुख के अवसर आते हैं, तो हम बुद्धि का आश्रय न लेके बुद्धि स्तर पर न देख करके इंद्रियों तक सीमित हो जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि स्तर पर देखते हैं, तो फिर परिस्थितियां कैसी भी हो, हम विचलित नहीं होते। आइए एक छोटा सा उदाहरण ले। बहुत सुंदर आख्यान है। महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे, श्रोता लोग सुन रहे थे। तो देखो, संसार में ये मत सोचना कि सभी आपके प्रशंसक ही होंगे। 10 प्रशंसक में से 8 अगर प्रशंसक होंगे तो 2 निंदक भी जरूर होंगे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये निंदक होने भी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध के सामने विरोधियों ने एक व्यक्ति को भेजा, जो जा करके खड़ा हो गया और बुद्ध को अनाप शनाप उल्टा सीधा, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, दुनिया भर की गालियां देता रहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। आधे घंटे तक गालियां बकता रहा, परेशान हो गया, मुंह सूखने लगा। अच्छा, एक बात है, कोई आपको गाली दे रहा है तो अगर आप उसका जवाब न दें तो उसे गाली देने में मजा नहीं आएगा। वो एक गाली दे, आप 4 दो, वो 2 दे, आप 6 दो, वो 10 दे, आप 25 दो, तब तो उसे गालियां देने में मजा आता है। और नहीं तो जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाता है, उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। वह व्यक्ति चुप हो गया और बोला, मैंने आपको इतनी गालियां दी और आप कुछ बोले नहीं, क्या बात है? गौतम बुद्ध महात्मा ने बताया कि देखो, तुमने गालियां दी जरूर, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मेरी गालियों का क्या होगा? बोली, ये तो मैं बता सकता हूं किसका क्या होगा। कल मैं इसके पहले वाले गांव में उपदेश कर रहा था, तो वहाँ एक व्यक्ति मेरे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर के आया, परंतु मैंने उस मिठाई को स्वीकार नहीं किया। तो बताओ, उस मिठाई का क्या हुआ होगा? बोला, हुआ क्या होगा? वो अपने पास वापस लेके गया होगा। अब मुस्कुरा करके गौतम बुद्ध बोले, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कल मैंने मिठाइयाँ नहीं स्वीकार की तो वो अपने पास ले गया, आज मैंने तुम्हारी गालियाँ स्वीकार नहीं की तो गालियाँ किसके पास जाएंगी, तुम खुद समझ लो। वह व्यक्ति चुप हो गया, शांत हो गया, चला गया। तो मित्रों, जिसने ये जान लिया है कि मेरे अंदर आनंद का अथाह सागर है, वह फिर बाहर से उसे कोई दुख सुख विपरीत
अनुकूल कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। क्राइस्ट बढ़ई का बेटा जोसेफ सूली पर चढ़ाया जा रहा था, कील ठोंकी जा रही थी। दर्द तो होता होगा, आखिर वो अभी मनुष्य था। क्रॉस पे चढ़ाया गया, एक कील ठोंकी गई और एक बार तो उसे भी लगा कि क्या हो रहा है। उसने आकाश की ओर मुंह करके मन ही मन आवाज भी लगाई, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। परंतु तुरंत उसकी बुद्धि ने निर्णय लिया, नहीं, अंतिम समय में ये गिला शिकवा, और आंखें मूंद ली, अपने अंतर में प्रवेश कर गया आनंद के सागर में। अब कितने भी कीले ठोकी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा को विष का प्याला दिया गया। घर वाले अनेक तरह से कष्ट दिए, परेशान किए और जबरदस्ती विषपान कराया। एक बार भी किसी पद में क्या मीरा ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु ये क्या करवा रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति करती हूँ, पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तुम्हारा भजन गाती हूँ। तो हम हैं कौन? आनंद की राशि। उसी पर भगवान कह रहे हैं ये अतीन्द्रिय सुख जो है आनंद, उसके प्राप्त हो जाने के बाद संसारी कितना भी हम पर आप पर आघात करें, निंदा प्रशंसा करें, हम अपने स्थान से विचलित नहीं होते। गुणापि दुखे न विचाल्यते, वह अपने स्थान से विचलित नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।